मेरे गुरु ने बताए दई डागरिया, मेरे गुरु ने बताए दई डागरिया, मेरे गुरु ने बताए दई डागरिया। मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे गुरु ने बताई डागरिया, मेरे गुरु ने बताई डागरिया। मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे गुरु ने बताई सद्गुरुदेव भगवान की। बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा मिला, बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा, बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा मिला, बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा मिला। डूबते को जलधि का किनारा मिला, डूबते को जलधि का किनारा मिला। बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा मिला, बड़ी मुश्किल घट में समाए सांवरिया, मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे गुरु ने बताई गई डागरिया, मेरे गुरु ने बताई गई डागरिया। मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे गुरु ने बताई डागरिया, मेरे गुरु ने बताई डागरिया, मेरे गुरु ने बताई। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो कथामृत इस रस का स्वाद लेने वाले शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में सूत जी महाराज के चरणों में बैठे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
सूताख्या ही कथा सारम मम करण रसाय। अरे अच्छा, जो जिसमें रस ना हो उसमें आनंद आता है। बोलो देवियों, तुम भोजन बनाओ, ठीक है, और उसमें नमक ना डालो, बात बन जाएगी। और हम साधुओं में नमक को पता क्या बोलते हैं, बताएं? बोलो ना, हाँ भरोगी तो बताएंगे। नमक को बोलते हैं राम रस। क्या बोलते हैं? राम रस बोलते हैं। और मिर्च को पता है क्या बोलते हैं? लंका। मिर्च को लंका बोलते हैं, नमक को राम रस बोलते हैं, और कड़ी को पीताम्बरी बोलते हैं, और खीर को तस्मई बोलते हैं, रोटी को रोटी राम, पानी को जल राम, दाल को दाल राम। ये साधुओं के भंडारे की भाषा है। और नमक क्या है जी? राम रस। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, सब रस बिसर गए रस और, यह राम रस। आपके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है। वैभव है, धन है, ऐश्वर्य है, प्रसिद्धि है, प्रियतमा, प्रेमी, पुत्र, पुत्रियां, मित्र, सखा, सजन, सहोदर, सब कुछ है। लेकिन अगर प्रभु का नाम नहीं है ना, तो भोजन तो सब है, पर उसमें नमक नहीं है तो स्वाद आएगा? बोलो ना, अलूना है, क्या होगा? तो थोड़ा इसमें रस घुलना चाहिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। और अगर 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 बात चले तो फिर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये विध्वंस, विध्वंस तो भैया डायनामाइट करता है। विध्वंस, पहाड़ों को उखाड़ दिया, एक डायनामाइट लगाया, उखाड़ दिया। अब हमें नहीं पता कि वो अयोध्या में जो बावरी उखड़ी उसके नीचे डायनामाइट लगा था या हनुमंत लाल के भक्तों का वो कमाल था। ये तो रहस्य है, ये तो राम जी जाने कि वो कैसे उखड़ गई। और कदाचित विध्वंस डायनामाइट से ही नहीं होता। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। और देखो देवियों, अज्ञान भी एक बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ को तोड़ने के लिए कोई ना कोई विध्वंस चाहिए, कोई ना कोई बारूद चाहिए, कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए, कोई ना कोई शक्ति चाहिए। और देखना शक्ति वालों, और अंधेरा होता है ये अज्ञान, और अंधेरे को टोकरियों से ढोया नहीं जाता। बड़े विचित्र। बहू आई घर में तो उसने देखा मेरी ससुराल वाले बड़े विचित्र। सारा दिन तो सब लोग काम करते हैं ना, कोई दुकान पे गया, कोई खेतों में गया, घर में भोजन बन रहा सारा दिन। और रात को 7 भाई मिलकर सोते नहीं है। पता है क्या करते हैं? टोकरा लेते हैं, उसको घर के भीतर, फिर बाहर जाते हैं, वहां झाड़ कर आते हैं, फिर अंदर आते हैं, फिर टोकरे में कुछ भरते हैं जो कि दिखता ही नहीं है, फिर बाहर जाते हैं, फिर टोकरे को गली में झाड़ते हैं। तो सारी रात वो नई दुल्हन आई थी, उसने कहा ये क्या करते हो? उसने कहा देख लो हमारी जिंदगी, सारा दिन तो हम काम करते, मेहनत करते, दुकानदारी करते, खेती करते, व्यवहार निभाते, पर रात भर हम इस अंधेरे को टोकरे में भर कर बाहर झाड़ के आते हैं, बाहर फेंक के आते हैं। अब दुल्हन बड़ी हैरान कि लगता है मूर्खों के ही घर आ गई। और इन मूर्खों को ऐसे समझाना तो मुश्किल है कि टोकरे में भर भर के कोई अंधेरा भी बाहर फेंकता है। उसने कहा ऐसा है, तुम सातों भाई सुख से सोया करो। तो उसने कहा फिर रात भर अंधेरा ढो ढो के बाहर कौन फेंकेगा? बहू ने कहा ये जिम्मेदारी मेरी, आज से ये काम मैं करूंगी। बोले तुम 7 लोगों का काम अकेली कर लोगी? बोले हाँ मैं अकेली कर लूंगी। तुम तो सुख से सो जाओ और ढंग से सोना, नहीं तो अफीम चटा के सुला दूंगी। 7 भाई आराम से सोए और ये भी सो गई, क्योंकि इसे तो पता था कि अंधेरा कोई टोकरों में ढोया नहीं जाता। सूर्य उदय होगा और अंधेरे की सत्ता विदा हो जाएगी। तो अज्ञान भी वो अंधकार है जिसके लिए उसे ढोना नहीं पड़ता।
वहाँ बस ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त करना होता है। एक ज्योत प्रखर हुई कि अंधेरे की सत्ता गायब हुई, क्योंकि अंधेरे की सत्ता होती ही नहीं, प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहते हैं। और यहाँ उन्होंने कहा कि अज्ञान धांत विध्वंस, आपकी वाणी ऐसी, आप तो सूर्य कोटि 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 सूर्य, आप तो प्रकाश है, आप तो आलोक है। और सूत जी कथा मत सुनाइए, कथा का सार सुनाइए, और सावधान मीठी मीठी सुनाइए, रस से सिक्त सुनाइए, रसा बोर कर दे, जो चित्त को धन्य कर दे, और जो कानों को प्रिय लगे, जो हृदय को प्रिय लगे। और सुनो देवियों, बातें तो उसी की प्रिय लगती है जिससे प्यार होता है ना? बताओ ना, जिससे प्रेम ना हो उसकी बातें अच्छी लगेंगी? बोलो ना, लगती है? अच्छा, तुमने वो ग्रुप फोटो देखी जिसमें तुम्हारी फोटो ना हो? उसमें रुचि होती है? कभी नहीं होती। हमारी फोटो है तो फिर हम देखेंगे मैं कैसी लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना, मेरे ये कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना, मेरा वो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, हमें अच्छा लगता है, हमें अपनी अपनी बातें करके अच्छा लगता है, और हमें हमारे अपनों की बातें करके अच्छा लगता है। जब हम अपनी बातें करते हैं तो हम अहंता के बंधन में पड़ जाते हैं, और जब हम अपनों की बातें करते हैं तो हम ममता के बंधन में पड़ जाते हैं। और अहंता ममता दोनों की बेड़ी काटनी है। आज नहीं, हम तो 7 दिन लगातार, और इसके बाद भी अपने श्याम सुंदर की बातें करेंगे। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनके नेत्र ऐसे हैं, उनके अधर पल्लव, आए आए, उनकी नासिका, उनके चारु चरित, उनकी वाणी, उनकी चितवन, वे मधुर है, वे बहुत मधुर है, वे बहुत मधुर है। ऐसे प्रिय प्रेम करने वालों को प्रभु की कथा सुंदर, स्वादिष्ट, अच्छी, रस से भरी। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। याद रखना शक्ति वालों, सब मिल जाएगा, स्वर्ग मिल सकता है पुण्यों के बल पर। चिंतामणि सारे संसार का सुख तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देगी। स्मरण रखिएगा, बस एक आनंद, एक पद, एक स्थिति है जो बिना सतगुरु की कृपा के संभव नहीं है। परमात्मा के चरणों में ले जाके बैठा देना, ये सतगुरु के ही बस की बात है। सतगुरु क्या कहते हैं? सावधान तया शृणु, याद रखना, काल ब्याल मुख गरास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। तो गुरुदेव क्या रास्ता बताओगे आप? उन्होंने कहा आओ आओ बैठ के भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते। इसमें इसने लिखा नहीं, मेरे गुरु ने बताए दई डागरिया। कहाँ है? मेरे गुरु ने बताई दई डागरिया, मेरे गुरु ने बताई दई डागरिया, मेरे गुरु ने बताई दई डागरिया। मेरे घट में समाए सांवरिया, 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 मेरे गुरु ने बताई डागरिया, मेरे गुरु ने बताई डागरिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मुश्किल से दिल को सहारा मिला, बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा मिला,
सहारा मिला, बड़ी मुश्किल को सहारा मिला, डूबते को जलधि का किनारा मिला, डूबते को जलधि का किनारा मिला, बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा मिला, बड़ी मुश्किल से दिल को सहारा मिला, डूबते को जलधि का किनारा मिला, डूबते को जलधि का किनारा मिला, चेत रे बाबरे गुरु शरण आवरे, चेत रे बाबरे गुरु शरण आ गए, अब बोड़ भरम की गागरिया मेरे गुरु ने बताई गागरिया, मेरे गुरु ने बताई गागरिया, मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे गुरु ने बताई गई डागरिया, मेरे गुरु ने बताई गई डागरिया, मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे घट में समाए सांवरिया, मेरे गुरु ने बताई गई डागरिया, मेरे गुरु ने बताई गई डागरिया, मेरे गुरु ने बताई गई। जब 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 किसी जिज्ञासु को, किसी मुमुक्षु को, देखो देखो देवियों, कुतूहली होना बड़ी बात नहीं है। छोटा सा बच्चा, उसको कुतूहल होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उसको उत्तर की प्रतीक्षा नहीं होती, वो अपनी कुतूहल को व्यक्त करता रहता है। लेकिन कुतूहल जो है वो जिज्ञासा बन जाए और जिज्ञासा मुमुक्षा बन जाए। शौनक आदि ऋषि तो यज्ञ आगे आदि कार्यों से निवृत्त होके बहुत श्रम, बहुत परिश्रम, फिर भी जो समय बचा है उस समय में भगवान की कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र कलौ की रेन भाषितम। और ये शुक मुख लग गया ना, शुक का मुख लग जाता है तो वो फल मीठा हो जाता है। या तो तोता उसी फल को चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।